तुम भी यूट्यूब का ज्ञान ले रही? नहीं सर, ले रही, मैं ले लेते हैं। नए वाले यूट्यूब का तो ज्ञान लिया नहीं तुमने, तो फिर कौन सा यूट्यूब का ज्ञान ले रही? नहीं सर, वो नहीं, इंग्लिश थोड़ी देख रहे थे। खैर, जो हमारा टॉपिक था वो है गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड है आज का टॉपिक, ठीक है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको देख लेते हैं पहले। देखो स्क्रीन पे तुम्हारे फर्स्ट क्वेश्चन होगा, अगर देख रहा है तो। क्या है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ठीक है। 4 ऑप्शन कौन कौन है? वोल्ट पर मीटर है, न्यूटन पर कूलम है, और न्यूटन इंटू मीटर पर कूलम है, एंड वोल्ट इंटू मीटर है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन लग गया। वापस आ जाते हैं स्क्रीन बोर्ड पे। जो 4 ऑप्शन है उनमें कौन कौन सा है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस, वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन इंटू मीटर पर कूलम, वोल्ट इंटू मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये है, इंटीग्रेशन ओवर अ सरफेस ई डॉट डी एस, ये है। तो मीन इसका जो यूनिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट इंटू एरिया का यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर ऐसा कोई यूनिट इसमें गिवन नहीं है 4 ऑप्शन में से। इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ यूनिट यूज करें वोल्ट पर मीटर और एरिया का मीटर स्क्वायर, ये मीटर एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ यूनिट हमें मिल जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 4 ऑप्शन में अभी जो क्वेश्चन में देखा उसमें डी वाला ऑप्शन जो है वोल्ट इंटू मीटर, मतलब इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो होगा, आज का हमारा क्लास का फर्स्ट है, अदरवाइज तो ये कंटिन्यू क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? डी, वोल्ट इंटू मीटर, ये ऑप्शन है ना। तो इसमें तो कोई इशू होगा नहीं, इतना छोटा सा क्वेश्चन है। तो इसको रब कर लेते हैं फिलहाल। स्नेहा, तुम्हारी क्लास रिकॉर्ड हो रही है? ये ओके। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, जरा वो भी यहीं से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन सामने है। क्वेश्चन क्या है तुम लोग अपने स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। अ चार्ज प्लस क्यू, है ना, इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एल, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द वन फेस ऑफ द क्यूब इज। सीधे सीधे किसी क्यूब की बात हो रही है। अब जरा वापस आ जाते हैं बोर्ड पे, ठीक है। यहां देखो, जो हमारे पास में क्यूब होता है, एक क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। इस क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज है, कितना? प्लस क्यू, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 4 ऑप्शन है इनका। क्या पूछा है, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। अ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एल, इसकी साइड भी गिवन है, एल है। और द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द वन फेस ऑफ द क्यूब, एक फेस पे। तो इसमें क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 ऑप्शन है हमारे पास में। ए है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बी है क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, और सी है 6 क्यू एल स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डी है क्यू अपॉन 6 एल स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स ऑफ द क्यूब जो होता है वो क्या होता है? फाई। एक्चुअली क्या होगा? फाई, यहां पर टोटल लिख देते हैं। क्या होता है? टोटल चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब चाहिए एक फेस पे, फाई फेस, कितने फेस होंगे? 6। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, इसके इधर इसके इधर हर सरफेस से पास आउट होंगी, मतलब 1/6 हो जाएगा। इस तरीके से इधर भी आएंगी, इधर भी आएंगी, इधर भी आएंगी, सारे सरफेस में। तो फेस के लिए जब हम यूज करेंगे तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद वन फेस ऑफ द क्यूब इज क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये कोई ऑप्शन है क्या क्वेश्चन में? ऑप्शन बी है। तो इसका मतलब इसका आंसर बी हो गया ऑप्शन में। तो सिंपल सा है, कोई ऐसा खास नहीं था जो तुम लोगों को ना आता हो, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है तो कर लें। ये सेकंड क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन थर्ड। इस क्वेश्चन थर्ड के लिए फिर से स्क्रीन अपनी चेक करो।
दिख रहा है? तो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा नेक्स्ट वो क्या है? अ क्लोज सरफेस हैव एन electrical small n electric dipoles located inside it. The net electric flux emerging through the surface is n. First option है nq upon epsilon naught, 2q upon epsilon naught, C option है 2nq upon epsilon naught और D है 0. क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों के? ठीक है, वापस आ जाते हैं बोर्ड पे। अभी जो हमने देखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कोई भी क्लोज सरफेस एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, कोई भी क्लोज सरफेस हम डिजाइन कर लेते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ये है +q और -q, दूसरा ये है +q और -q, तीसरा ये है। मतलब ऐसा कोई जरूरत नहीं है बनाने की, बता रहे हैं एन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। तो इस पर्टिकुलर फिगर के लिए n = 3 है, 4 कर देंगे तो n = 4 है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल है, फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस की बात हो रही। तो फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का? Q नेट, जो नेट चार्ज इनक्लोज है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है फॉर्मूला। अब इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है? जितना प्लस है उतना माइनस है, तो टोटल कितना है? 0 है, तो इट इज 0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 0। तो 0 जो ऑप्शन है वो ऑप्शन करेक्ट होगा, और वो ऑप्शन कौन सा है? डी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर होगा डी, 0। द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सरफेस इज 0। ठीक है, विजुअल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन 4। ये भी देख लेते हैं क्या है। इसको भी अपने स्क्रीन पे वॉच करो तुम लोग। 4, ठीक है। 4 में क्या है? रीड, इसने रीडिंग में आ रहा है तो रीड करो। फोर ऑप्शन है, A 100, B 200 एंड C 50√3 एंड D 100√3। जरा वापस आ जाते हैं। ठीक है, अब ये देखो जो क्वेश्चन था उसमें कह रहे हैं एक फ्रेम है, कोई भी रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ठीक है। इस पे जो हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसके एरिया वेक्टर को। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो कैसी है? एट एन एंगल 60 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके एरिया वेक्टर से 60 डिग्री पे है। ई की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है? 20 न्यूटन पर कूलम है। और एरिया जो इसका होगा कितना है? 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर है। और एंगल कह रहे हैं 60 डिग्री है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फाई जब लेंगे तो वो क्या होगा? ई ए यहां तो कंप्लीट दिया है तो इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कॉस थीटा, ई कितना है? 20, ए है 10, कॉस है 60, तो 200 तो यही हो गया। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो गई, मतलब ये 100। तो फाई इक्वल्स टू 100 हो गया। जो भी यूनिट होगा इसका उस यूनिट में आ जाएगा ये इलेक्ट्रिक CGSM के जिसमें भी गिवन होगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिख रहा है हमें, ए ऑप्शन था, ये था ना 100 था, तो इसका मतलब आंसर ए हो गया। क्या? ये भी बहुत सिंपल था क्वेश्चन था। फोर्थ था, ये फिफ्थ था, तो क्वेश्चन फिफ्थ होगा नेक्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या। इसको भी जरा आप लोग स्क्रीन पे देखो। देख रहा है? स्क्रीन पर दिख रहा है फिफ्थ क्वेश्चन। क्या है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब इसमें डायरेक्ट ऑप्शन दिए हैं, 4 फिगर दिए हैं इसमें। सबके अंदर जो आपको चार्ज दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? 0 + Q। वो पॉइंट बना हुआ है, पॉइंट उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। 0 + Q मतलब जो कुछ भी है सब में सेम है, दिख रहा है ना? अरे जो भी लगेगा है तो सेम ही ना, ये तो दिख ही रहा है। डॉट भी लगेगा तो भी तो सेम है ना,
है तो एक ही जैसा ऑल फिगर में। तो क्या कह रहे हैं, ए इन फिगर फोर्थ इज द लार्जेस्ट, फ्लक्स की बात कर रहे हैं। बी इन फिगर थर्ड इज द लीस्ट, इन फिगर सेकेंड इज द सेम एज फिगर इन थर्ड बट स्मॉलर देन फिगर फोर्थ, एंड डी है इज द सेम फॉर ऑल फिगर। तो देख के ही पता चल रहा है कि देख के ही पता चल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जितने भी उसमें डायग्राम में फेज है उन सबके अंदर एक ही चार्ज है। क्यू नेट की अगर बात की जाए तो ये कितना है, प्लस क्यू है एक्चुअली ये, ठीक है सब में। और जो फ्लक्स होगा वो सिंपली क्या होगा, जो भी है प्लस, सॉरी इसमें स्मॉल के टर्म में दिया है प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि हर सरफेस के अंदर यही चार्ज है। तो जो लास्ट ऑफ 4 ऑप्शन में से लास्ट ऑप्शन है इज द सेम फॉर ऑल फिगर्स, हर फिगर के लिए सेम होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए डी, ठीक है यही होगा ना, ठीक। फिर है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 6 भी देख लो एक बार। देखा क्वेश्चन, रीड हम कर देते हैं। 5 चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4 एंड Q5, ठीक है। इस तरीके का कुछ शेप भी है, चाहे तो डिजाइन भी कर ले, कैसा भी शेप है। यहां पर 2 चार्ज है, कौन कौन से, Q2 और Q4 है ना, Q1 Q3 Q5 तो 5, तो Q2 और Q4 चार्ज है, Q1 और कितना है Q5 एंड Q3, इस तरीके से फिगर है। पूछ क्या रहा है वो देखो, 5 चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4 and Q5 are fixed at the positions as shown in figure F is a Gaussian surface. The Gauss law is integration E dot df equals to Q upon epsilon naught. Which of the following statement is correct? है ना, कौन कौन से स्टेटमेंट हैं क्वेश्चन में। फर्स्ट जो है E हमारा A पार्ट, E on the LHF of the above equation will have contribution from Q1 Q5 Q3 while the Q on the right hand side will have the contribution from Q2 Q4 only. B part है E on the left hand side of the above equation will have the contribution from the all charges while Q on the right hand side will have the contribution from Q2 and Q4 only. अभी तक तुम लोग बड़ा जल्दी जल्दी आंसर बता रहे थे, इसमें बताना जरा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है C, E on the left hand side of the above equation will have the contribution from all the charges while Q on the left hand side, right hand side will have the contribution from Q1 Q3 and Q5 only. And D है both E on the left hand side and Q on the right hand side will have the contribution from Q2 and Q4 only. एक मिनट पहले वापस, लड़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तुम लोगों ने देख लिया। ये गिवन है E डॉट df है, जो भी एंगल है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बात हो रही है। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन होगा कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है बस पक्का। यहां फिर से देख लो, Q1 Q5 Q3 बाहर है सरफेस के, Q2 और Q4 ये इनसाइड है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट हैंड साइड का वो डेवलप होगा ड्यू टू ऑल चार्जेस, Q1 Q5 Q3 Q2 Q4 सबका रोल है इसमें। एक मिनट, और जो ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में सिर्फ वो चार्ज होता है जो सरफेस में इनक्लोज हो। तो कौन सा ऑप्शन है जो ये बता रहा है तुम लोगों को, बी ऑप्शन, E on the left hand side of the above equation will have contribution from all the charges while Q on the right hand side will have the contribution from Q2 and Q4, है ना। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, ये आंसर होगा, है ना, ठीक।
अब क्वेश्चन 7th देखते हैं। यहाँ पे 7th में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है ना नेक्स्ट। ये हमारा 7th क्वेश्चन, ठीक है। 7th क्वेश्चन में क्या है, सामने देखो स्क्रीन पे अपनी, इफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी एफ इक्वल्स टू 0 ओवर अ सरफेस, देन जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो रीड कर लेते हैं क्या क्या है। 4 ऑप्शन क्या क्या है। ए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज 0, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स लीविंग इट, और नेक्स्ट क्या है, नन ऑफ द एबव। फिर से एक बार स्क्रीन पे पहले वापस आओ बोर्ड पे, क्या देखते हैं क्या था। ये गिवन है ई डॉट डी एफ इक्वल्स टू 0 गिवन है ओवर अ सरफेस। तो ये 0 हुआ है, ये 0 होने की रीजन के बारे में 4 ऑप्शन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, और सी, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लीविंग इट। तो सबसे परफेक्ट ऑप्शन यही है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर हो रही है उतनी आउट करेंगे, क्योंकि ये 0 का एक मीनिंग तो ये है कि देयर इज नो चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, अंदर कोई चार्ज ही नहीं होगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो 0 हो नहीं सकता, इक्वल होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट की तो एक फिक्स वैल्यू होती है, तो डेफिनेटली Q 0 रहेगा कहां, इनसाइड, और Q 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड फिर भी है, तो इसका मतलब वो चार्ज कहां होगा, आउटसाइड द सरफेस। और आउटसाइड द सरफेस जैसे हम इस तरीके से देख लेते हैं, जैसे ये पहले समझ भी लो इसको, ये सरफेस है, चार्ज अगर आउटसाइड होगा तो इससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो जब इससे पास आउट होगी इस तरीके से, ठीक है, तो जैसे ये 2 शो की है, तो इधर से एंटर करेंगे उधर से लीव आउट करेंगे, और ये तुम लोगों को पता है जो एंटर करने वाला होता है वो निगेटिव होता है और जो लीव आउट करने वाला होता है वो पॉजिटिव होता है। तो नेट फ्लक्स इस केस में 0 हो जाएगा जब चार्ज इज आउटसाइड। अगर इसमें कोई ऐसा ऑप्शन होता द चार्ज इज आउटसाइड द सरफेस, तो वो भी राइट होता, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 4 ऑप्शन है उनमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, तो इसका आंसर होगा सी, ये 7 था, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो भी चेक कर लेते हैं, 8th होगा हमें ना, 8th। ये पेज पे काफी बड़ा लग रहा है तुम लोगों को, लग रहा है ना। तो 8th क्वेश्चन जो है, रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ द चार्ज इन फिगर गॉसियन सरफेस ऑफ द रेडियस आर, कैपिटल आर गिवन है विद कैपिटल क्यू एट द सेंटर, देन। अब यहां भी 4 ऑप्शन है। द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज, टोटल फ्लक्स की बात हो रही, -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन है -q अपॉन, क्या है फर्स्ट ऑप्शन, एप्सिलॉन नॉट, और सेकंड ऑप्शन बी, फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और फ्लक्स सी है, फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ड्यू टू द 5q इज 0, नॉन जीरो। इसमें पेज में कट गया है, जो पेज यहां पर है गायब हो गया है क्वेश्चन, और फील्ड ऑन द सरफेस स्फीयर ड्यू टू -2q इज सेम एवरीवेयर। कौन सा परफेक्ट ऑप्शन होगा, स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है, एक मिनट वापस आते हैं, क्यों नहीं कंफर्म है, ये डायग्राम है आपने देखा, इसमें एक सेंटर है और इसमें देख रहे हो ना, बात किसकी हो, रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ चार्ज इन फिगर गॉसियन सरफेस ऑफ द रेडियस r विद q एट द सेंटर, देन टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर, टोटल फ्लक्स। तो यहां देखो 2 चार्ज दिखाई दे रहे हैं, एक यहां पर सेंटर पे रखा गया है जिसकी रेडियस r है, +q लिखो, या जनरली है q है तो प्लस ही होगा, और r/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज और रख दिया गया जिसकी वैल्यू कितनी है, -2q, और बाकी ये जो चार्ज है ये 5q कहां है, आउटसाइड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है लेकिन फ्लक्स के लिए नहीं, तो फ्लक्स का टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर, यहां पर जो टोटल चार्ज है वो क्या होगा, तो नेट चार्ज होगा -q + q डिवाइडेड बाई
एफ एल एम नॉट मतलब माइनस क्यू अपॉन एफ एल एम नॉट। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, है ना? बराबर। और बी वाले को एक्सप्लेन कर दीजिए। हम्म, पीरियड ऑफ द सरफेस ऑफ स्फीयर इनटू -2 इज सेम एवरीवेयर। फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ड्यू टू -2q इज सेम एवरीवेयर। -2q की बात कर रहे हैं ये। अगर ये -2q चार्ज लिया जाए तो इसके सरफेस पे जो क्या फ्लक्स की बात हो रही, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आ रही है, वो सेम एवरीवेयर ये कह रहे हैं। तो चार्ज कोई भी दिया जाए किसी स्फीयर को, वैसे तो गॉसियन सरफेस इमेजिनरी होता है, लेकिन अगर रियल में स्फीयर है तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन यहां ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें टोटल चार्ज तो -q है ना, -2q का कोई मीनिंग ही नहीं बचा इसमें। तो मीनिंग बचा क्या? जो लास्ट वाले में कह रहे हैं फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ड्यू टू -2q, तो -2q की वजह से जो फील्ड होगा उसकी बात ये कर रहे हैं। सेम एवरीवेयर, तो एवरीवेयर सेम होगा, ये तो सही होता है किसी भी चार्ज के लिए, जो आप कहीं भी दे देते हैं किसी स्फीयर को पूरा। लेकिन यहां पर टोटल चार्ज तो -q है, तो फील्ड किसकी वजह से होगा? नेट -q की वजह से होगा। ये क्वेश्चन कौन सा था? 8th। मतलब नेक्स्ट होगा 9th। क्यों? तो 9th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब देखो 9th क्वेश्चन जो है तुम लोगों के स्क्रीन पे, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज इफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर, है ना? द चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर इज q कूलम। Another cylindrical surface of radius 50 centimeter and length 1 meter symmetrically encloses the wire as shown in the figure। एक ही सिलेंडर बना है डायग्राम में और बात ये दो की कर रहे हैं। क्यों? एक ही की कर रहे हैं। सरफेस देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग a long straight wire of radius 1 millimeter, the charge per centimeter length of the wire is q coulomb, another cylindrical surface। तो पहले वाले का मतलब वो वायर ही है, वो सिलेंडर ही होता है। cylindrical another cylindrical surface of radius 50 centimeter and length 1 meter same symmetrically enclose the wire as shown in figure। the total electric flux passing through the cylindrical surface is 4 ऑप्शन है, q upon f l m naught, 100q upon f l m naught, 10q upon pi f l m naught, 100q upon pi f l m naught। इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। वापस आते हैं पहले बोर्ड पे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, ये एक सिलेंड्रिकल एक वायर दिया है और इसके अराउंड एक सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ कर लिया जिसकी रेडियस करें 50 सेंटीमीटर है, ठीक है? और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 1 मीटर। और क्यू चार्ज क्या है? 50, 1 मीटर है। लेंथ की बात कर रहे हैं, कहां सुन रहे हो तुम लोग? लेंथ है 1 मिलीमीटर, वो रेडियस है, वो वायर की रेडियस गिवन है। इसकी 50 है, जो सिलेंड्रिकल की बात कर रहे हैं 50 सेंटीमीटर। फिलहाल इससे मतलब भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ये कुछ और पूछ रहे हैं पूरा। फ्लक्स की बात हो रही है, तो फ्लक्स क्या होगा? नेट चार्ज इनक्लोज। तो इसकी पर सेंटीमीटर लेंथ का चार्ज कितना गिवन है? चार्ज पर सेंटीमीटर, ये गिवन है क्यू। तो चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, चार्ज इनक्लोज कितना होगा? Q इंटू 100 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, 1 सेंटीमीटर में Q कूलम है। और फ्लक्स फाई का क्या होता है? नेट चार्ज इनक्लोज, मतलब 100Q इतना चार्ज इनक्लोज हुआ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कोई ऑप्शन है तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन है? बी। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है? ओके, कैसे? 51 लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर होगा 10th। ऑप्शन लिख तो रहे हैं।
उसमें नहीं देख रहे हैं, इसमें देखो ना, इसमें देखने को बोल रहे हैं, उसमें बोल दिख रहे होंगे, उसमें भी वैसे थोड़ा डार्क। अ चार्ज Q is situated at the corner of a cube. The electric flux through the one face of the cube is, इस क्यूब के एक फेस से 4 ऑप्शन है, ए क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, बी क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, एंड सी क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, एंड डी क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्वेश्चन दिख गया तुम लोगों को? जरा वापस आ जाते हैं क्लास में। यहां देखो, ये एक क्यूब की बात हो रही है इस तरीके से, ये कह रहे हैं इसके एक कॉर्नर पे एक चार्ज है क्यूब, ठीक है, और ये कह रहे हैं इस क्यूब के एक फेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बतानी। उसमें से 4 ऑप्शन है हमारे पास में। तो सबसे पहली बात तो ये चार्ज इनक्लोज नहीं है, इन फ्लक्स को बताने के लिए चार्ज को इनक्लोज होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन 0 भी नहीं है, अदरवाइज ये आउटसाइड होता तो 0। लेकिन अब ये क्या करना पड़ेगा, तो स्विच करके फिर से ऑन करो, तो तुम्हारा नेटवर्क इशू होगा ना, उसको लीव करो क्लास को और फिर से ज्वाइन करो अगर दिख नहीं रहा है बाई चांस क्लास डिस्टर्ब कर रही है। अब आया? नहीं, यहां तो शो कर रहा है तुम्हारा। अच्छा कोई नहीं, वो बाद में रिकॉर्डेड में देख लेना, ठीक है। तो अब तुम फिलहाल तो तुम सामने ही हो, तो बोर्ड पे देखो। तो यहां क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें इस चार्ज को इनक्लोज करना पड़ेगा। इनक्लोज करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इस तरीके के 7 क्यूब और अरेंज करेंगे, इमेजिन करेंगे 7, ओवरऑल 8 चाहिए होंगे, 8 चाहिए होंगे। किस तरीके से एक ये रखा है, इसका इधर वाला एक कॉर्नर है, इसके 3 तरफ और रखेंगे तो एक बेस बनेगा, चलो उसके ऊपर भी रखेंगे उतने ही, तो ऊपर 4 रखने पड़ेंगे, नीचे 3, एक तो ये खुद है, तो 8 होंगे। जब हम इसको डिजाइन करेंगे, मतलब हम कुछ रफली बता देते हैं, इस तरीके की डिजाइनिंग कुछ आ जाएगी, परफेक्ट तो नहीं होगा वो, सॉरी, ये वाला आना चाहिए ऊपर, ये नीचे आना चाहिए, इसको डिजाइन करना पड़ेगा तुम्हें। थोड़ा छोटा हो गया है बट कोई नहीं। इस तरीके का शेप बनेगा। अब ये चार्ज सेंटर पे आ गया, ठीक है, फ्रंट वाले तुम्हें दिखने लगे पूरा, तो इसकी जो साइड थी वो एक्चुअली डबल हो गई। अब ये सेंटर पे आ गया, तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करना पड़ा 8 के इक्वल। तो द फ्लक्स थ्रू इमेजिनरी क्यूब, ये जो क्यूब हमने इमेजिन किया है, तो चार्ज तो क्यू है, एप्सिलॉन नॉट हुआ, और जो क्यूब गिवन है वो इसका कौन सा पार्ट होगा, 1/8 पार्ट होगा, है ना। तो इस, तो हम 1/8 पे नहीं जा रहे, हम सीधे सीधे जा रहे हैं थ्रू द वन फेस ऑफ इमेजिनरी क्यूब। ये जो इमेजिनरी क्यूब है इसके एक फेस का, तो टोटल तो ये था Q/एप्सिलॉन, हमें इसका 1/6 टाइम करना है, एक 6 फेसेस होंगे ना, तो ये कितना हुआ, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अब ये इस वाले क्यूब के एक फेस का हुआ, एक्चुअली हमारे पास क्यूब कौन सा है, हमारे पास क्यूब है ये, और इस क्यूब का जो एक फेस है वो इस क्यूब के फेस का 1/4 है, चारों तरफ से मैनेज किया ना इसको। तो अब जो रियल है गिवन वाला, फ्लक्स थ्रू द वन फेस ऑफ गिवन क्यूब
जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग, वो इसका 1/4 है उसका सरफेस, तो यहां होगा Q/6, तो इसके एक सरफेस का था ही था जो हमने इमेजिन किया, और उसका भी 1/4 ही है, मतलब 4 से और डिवाइड कर दिया जाए उसको, तो कितना हो गया Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या क्वेश्चन में? तो ऑप्शन सी जो Q/24, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना? कोई किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? डाउट होगा भी तो क्या करोगे, पूछ ही सकते हो, दोबारा पढ़ोगे। अब ये आज की क्लास में तो फिनिश हो गया गाउस, इसमें तुम्हें देखा एक भी एप्लीकेशन का क्वेश्चन नहीं आया, उसको हमने सेपरेटली डिजाइन किया। एप्लीकेशन के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आएंगे। गॉस थ्योरम के जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज मेटेलिक शीट, उन पे बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट में, और उसके बाद डाइपोल, फिर ये चैप्टर फिनिश। मतलब 2 क्लासेस और इस चैप्टर के लिए।